विज्ञान में कल्पना है, कल्पनाएं हैं और परिकल्पना भी है, हाइपोथेसिस भी है, कॉन्सेप्ट भी है। और जैसे विज्ञान में है वैसे ही सभी धर्मों में भी हैं। सभी धर्मों की अपनी अलग हाइपोथेसिस है, अपनी कल्पनाएं हैं, अपनी कल्पना है। तो यहाँ पर दोनों ठीक ठीक एक जैसे हैं, विज्ञान भी और धर्म भी, दोनों। मगर दोनों के बीच भेद क्या है? विज्ञान और धर्म विज्ञान के बीच भेद क्या है? भेद यह है कि विज्ञान में तो वैज्ञानिक के पास जो कल्पना है, जो हाइपोथेसिस है, उसको साकार करना है, तो उसके लिए, उसे वास्तविक रूप देने के लिए उसके पास में लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। क्योंकि प्रयोगशाला है तो फिर वहाँ प्रयोग हैं, और क्योंकि प्रयोग हैं तो प्रयोगों में ऑब्जर्वेशंस हैं, निरीक्षण हैं, बड़े बारीक बारीक निरीक्षण, ऑब्जर्वेशंस। और क्योंकि वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं तो फिर वहाँ पर रिजल्ट हैं, फिर परिणाम हैं, और वे चलते ही रहते हैं, वे प्रयोग होते ही रहते हैं, और तब तक चलते रहते हैं कि जब तक रियलिटी में वे चेंज नहीं हो जाते, रियल फॉर्म में नहीं आ जाते, कि जब तक जो एक कल्पना है वास्तविक रूप में नहीं बन जाती। यह विज्ञान है। और धर्म विज्ञान नहीं है, तो विज्ञान, मगर विज्ञान है क्यों नहीं? क्योंकि धर्म में अधिकतर, ज़्यादातर, जैसे विज्ञान में पुस्तकें तो हैं, विज्ञान में भी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, जीव विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की। ऐसे ही धर्म के पास अपनी पुस्तकें तो हैं, अपना ज्ञान तो है, अपने मत तो हैं, अपने सुझाव तो हैं, मतांतर हैं, मगर बस एक ही बात नहीं कि प्रयोग नहीं। बस यही अंतर है कि प्रयोग नहीं है। और जहाँ प्रयोग नहीं है, क्योंकि प्रयोग नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रयोगशाला है वह व्यक्ति खुद है, स्वयं है, और स्वयं के ऊपर ही प्रयोग नहीं है। और जब स्वयं के ऊपर प्रयोग नहीं है तो कहाँ के निरीक्षण होंगे, कहाँ के ऑब्जर्वेशन होंगे? और जब कोई निरीक्षण नहीं होगा, अपने ऊपर ही कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, तो कहाँ से परिणाम आ जाएगा? कोई भी परिणाम नहीं आएगा। तो फिर धर्म विज्ञान इसलिए नहीं है कि वहाँ पर सब विश्वास हैं। विश्वास कि जैसे चांद को देख लिया तो विश्वास रखो कि तुम चांद पर पहुँच जाओगे, लेकिन रहोगे धरती पर ही, चांद पर कभी नहीं पहुँचोगे, कभी भी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि कोई प्रयोग ही नहीं।
तो करते रहो विश्वास, आजीवन विश्वास करते रहो कि आत्मा अजर है, अमर है। तो करते रहो विश्वास कि हम सब उसी के बनाए हुए हैं। यही अंतर है, यही डिफरेंस है विज्ञान और धर्म विज्ञान के बीच। इसलिए कोई ठीक व्यक्ति होता है, हर समय होता है, समाज में हर समय मौजूद रहता है, जो कि मेरी दृष्टि से बड़ा ठीक है, बड़ा ईमानदार है। वह कल्पनाओं में नहीं जीता, वह यथार्थ में जीता है। वह इनकार कर देता है कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, भले ही तुम्हारी कितनी धार्मिक बातें हों, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता। तो कभी कोई लेखक मना कर देता है, या फिलॉसफर, या कोई चिंतक, वह इसलिए मना करता है कि यह सब एक कल्पनाएं हैं, यथार्थ तो नहीं है। तो बात उनकी सच है, बिल्कुल सच है, उनकी बात ठीक है। क्योंकि यदि संस्कार को हटा दो और कल्पना को हटा दो, तो कोई भी धर्म हो इस दुनिया का, वह गिर जाएगा, उसी समय गिर जाएगा। जैसे ही तुम संस्कार हटाओ या कल्पना हटाओ, तुमने हटाए नहीं कि फिर वह गिरा नहीं। और क्यों गिरता है? अपनी वजह से नहीं, स्वयं की वजह से। क्यों? वह इसलिए कि स्वयं पर प्रयोग नहीं, और स्वयं पर प्रयोग इसलिए नहीं कि उसमें श्रम है। मानने में क्या श्रम है? मानने में, मान्यता को मानने में कोई भी श्रम नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो एक कल्पना है चांद पर पहुंचने की, वह यदि यथार्थ में हो तो उसे चेंज करने में श्रम है। इसलिए विज्ञान सच के ज़्यादा निकट है, और जितना विज्ञान सच के ज़्यादा निकट है उतना धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का आधार यह कल्पना है, मान्यता है, धारणा है। वह धारणाओं के अधिक निकट है, बहुत निकट है। और जो धर्म मान्यताओं के निकट रह जाता है, सिर्फ धारणाओं के निकट रह जाता है, तो फिर वह धर्म नहीं रह जाता, वह फिर संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय, फिर धर्म छूट जाता है, फिर वह सिर्फ संप्रदाय रह जाता है। तो यह थोड़ी सी गहरी बात है, थोड़ी सी। और गहरी बात इसलिए कि जब बाहर से अंदर की यात्रा हो, बाहर का अर्थ कि जो तुमने सुना हो, इतना बड़ा यह जगत है, तो हर एक का सुनना अलग, हर एक का पढ़ना अलग। तो बाहर का अर्थ ऐसा है कि जो भी सुना हो, जो भी पढ़ा हो, जो भी बाहर से जाना हो, जैसा कि सभी पहले तो बाहर से ही धर्म के विषय में सुनते हैं, तो पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं, सोचते विचारते हैं। ठीक है, सोच विचार ठीक है, सुनना सुनाना भी ठीक है, और पढ़ना पढ़ाना भी ठीक है, होना चाहिए, यह भी आवश्यक है। मगर फिर उसे जो बाहर सुना है, बाहर पढ़ा है, उसे खुद में भी पाना बड़ा आवश्यक है। वह
खुद में भी होना चाहिए, खुद में भी ढूंढना तो है, खुद में उसकी एक तलाश होनी चाहिए। क्योंकि जिससे सुना और जिसने बोला, वह चाहे 100 साल बोला हो, 100 साल पहले बोला हो, 1000 साल पहले बोला हो या 5000 साल, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। मगर वह यदि है सत्य, वह यदि शाश्वत है, वह यदि यथार्थ है, तो वह स्वयं के भीतर भी मिल जाना चाहिए। तो वह स्वयं में मिल ही जाएगा, ढूंढे से स्वयं में ही मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? कहीं बाहर थोड़ी मिलेगा। और बाहर मिल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम में ना मिले, तुम्हारे अंदर ना मिले तो। और जब सब में मिलेगा तो ही तो वह अनुभव होगा, तो ही तो जीवन होगा, तो ही तो वह फिर स्वभाव होगा। मगर सुन लिया, पढ़ लिया और ढूंढा नहीं, खोजा नहीं, खोजबीन नहीं की, तो पढ़ने को ही सब कुछ मान लिया, सब कुछ कि पढ़ लिया, बात समाप्त हुई। सुनने को ही सब मान लिया, तो फिर यह सिर्फ मान्यता है, मान्यता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और ऐसी जो मान्यता होती है, उस मान्यता पर दूसरे की बात तो छोड़ो, अपनी मान्यता पर खुद ही विश्वास नहीं होता, खुद ही शंका होती है, खुद से ही शंका होने लगती है। जैसे कि तुम देखो कि ना तो किसी ने स्वर्ग को देखा है, ना नरक को देखा है, देखा तो कुछ भी नहीं, मगर बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में, तेज तेज आवाज़ में स्वर्ग नरक की बात करते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। तो बड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है। ऊंचा इसलिए बोलना पड़ता है कि खुद पर ही शंका है। तेज बोलना ही बताता है कि शंका बोलती है। कोई भी इस दुनिया का एक ऐसा आदमी बताओ कि जिसने मौत के बाद यहाँ आकर बताया हो कि स्वर्ग में क्या होता है और नरक में क्या होता है। सब एक कल्पना है, कोरा भाषण है। तो स्वामी जी सच कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि बाहर से, यह बाहर की बातें हैं। कोई भी धर्म हो, उसकी बाहर की बातें हैं। उसकी बाहर की बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि हम लौट सकते हैं, हम अपनी तरफ लौट सकते हैं, लौटा जा सकता है, हम अपनी दिशा में आ सकते हैं। और बाहर की बातें सुनने के बाद जब हम अपनी ओर आते हैं, अपनी दिशा में आते हैं, तो फिर सारे वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। फिर धर्म वाद विवाद का विषय नहीं रह जाता। जब तुम अपनी ओर लौटते हो, क्योंकि फिर तुम सही सही धार्मिक हुए, तुमने अपना धर्म जाना, स्वभाव जाना। क्योंकि धर्म बाहर का विषय नहीं है, धर्म अपना विषय है, अपने हृदय का, बाहर का नहीं है। यही धर्म विज्ञान है।